नमस्कार साथियों। आज ये मेरा संबोधन पूरे देश के सहारा के जमाकर्ता, कार्यकर्ता एवं सहारा के जितने भी अधिकारीगण या तो प्रत्यक्ष रूप से आज भी कंपनी में काम कर रहे हैं या कंपनी से निकाले जा चुके हैं, उन सबों के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जन्म उस समय हुआ था, इसका गठन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई थी कि 2021 में माननीय सहारा श्री सुब्रत राय जी के द्वारा भुगतान के लिए तारीख निश्चित किया गया था मार्च 2021, जिसका कि वो देश भर में एक वीडियो बना करके वायरल किए थे और उसके बाद वो वादा उनका पूरा नहीं हुआ। कोरोना का हवाला दे करके वो बात आई गई हो गई। पुनः राष्ट्रीय चैनल पर आकर के अखबारों के माध्यम से वो कहे थे कि कोरोना की वजह से हम भुगतान नहीं कर पाए, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 तक सभी जमाकर्ताओं का पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। वो भी तारीख उनका फैल कर गया और उस वादे से ये मुकर गए। उसी समय हम लोग समझ गए थे कि सहारा प्रबंधन केवल लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को पैसा नहीं देना चाह रहा है। तभी हम लोग इस कवायद में बढ़ गए थे कि एक संस्था बने, जिस संस्था के माध्यम से हम लोग सहारा प्रबंधन के साथ अपनी लड़ाई लड़ पाएँ। हम लोग झारखंड गवर्नमेंट में उसी समय निबंधन के लिए दिसंबर 2021 में ही जन सेवा संस्थान का, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग अपना लगा चुके थे। काफ़ी हेयरिंग, काफ़ी कुछ होने के बाद में इसका हम लोगों को लाइसेंस प्राप्त करीब मई जून तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया था और इसका फाइनल सर्टिफिकेट दिसंबर 2022 में मिला था। उसी बीच हम लोग अन्य संगठन के साथ भी जुड़ करके और सहारा के जमाकर्ताओं के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और पुनः उसमें कुछ ऐसी बात हुई जिससे कि हम लोगों को वहाँ से हट करके और हम लोग अब विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तहत सारी लड़ाई को बढ़ाना चाह रहे हैं। साथियों, मैं उस पर विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो बाइलॉज हम लोगों ने बनाया था, उसमें प्रमुख रूप से हम लोग ये इसको रखे थे कि इस देश में जो लोग आर्थिक नुकसान कर बैठे हैं इन चिट फंड कंपनियों के द्वारा या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, जिनका मानसिक हरासमेंट हुआ, आर्थिक हरासमेंट हुआ और कहीं कहीं तो ऐसे भी मामला आया कि पैसे के भुगतान न मिलने के कारण कितने घर में आत्महत्या तक लोग कर लिए और कितने लोग बीमारी से मर गए, कितने सहारा के कार्यकर्ता घर द्वार छोड़ करके भागे भागे घूम रहे हैं। इस पीड़ा को हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। चूँकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं, तो इसको हम लोग जितना अच्छा से महसूस कर सकते हैं उतना और कौन करेगा। साथियों, अब वक्त आ गया है कि सहारा प्रबंधन के साथ हम लोग अपनी लड़ाई लड़ें। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों को 5,000 करोड़ रुपए का सहारा के सोसाइटियों के भुगतान करने के लिए आवंटन किया, जिसका अभी तक सरकार आवंटन करने के बाद भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई है। दूसरा पहलू यह है कि सहारा के सोसाइटियों में जो पैसा लिया गया है 86,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा। स्थिति ऐसी है कि 5,000 करोड़ रुपए में पूरे देश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे देश के जमाकर्ता ऐसे हैं जो गरीब हैं, ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, उनको ये पता भी नहीं है कि सहारा की किस फॉर्म पे हम साइन करके पैसा लगाए थे और पैसा हमको कैसे मिलेगा। न वो सीआरसी के दरवाजे तक जा सकते हैं और न ही वो न्यायालय जा सकते हैं। वो केवल अपने कार्यकर्ता के ऊपर ही ताक रहे हैं कि हमको पैसा किसी तरह मिल जाए। कहीं कहीं कार्यकर्ताओं की स्थिति जवाब देते देते इतना हालत ख़राब हो गया कि लोग आत्महत्या तक कर लिए। तो ये जिम्मेवारी अब हम लोगों के ऊपर में है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएं
और अपनी बात को वहाँ रखें कि मान्यवर 5,000 करोड़ रुपए से पूरे देश का भुगतान नहीं हो सकता है। संपूर्ण भुगतान करने के लिए कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ज़रूरत है और ये पैसा हम लोगों को दिलवाया जाए, चाहे सरकार हम लोगों को पैकेज के रूप में दे या सहारा की संपत्तियों को बेच करके दे, चाहे जैसे भी दे, हम लोग अपनी गुहार वहाँ लगाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में कि हमारा पूरा का पूरा भुगतान कर दिया जाए। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा, सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण जो जमाकर्ता थे, बहुत सारे जमाकर्ता इस दुनिया में नहीं रहे। हालत ऐसा हो गया कि उनका नॉमिनी भी पैसे के लिए तरस गया और नॉमिनी भी डेथ कर गया। आखिर वो पैसा कैसे उनको परिवार को मिलेगा? देश के अनेकों ऑफिस कार्यालय सहारा समूह के बंद पड़े हुए हैं, जहां लोग न आवेदन दे सकते हैं, न अपनी डेथ मैच्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, न कुछ भी काम वहां से हो पा रहा है। इस हालत में हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के एक एक निवेशकों के लिए आगे आवें और अपनी बात सर्वोच्च न्यायालय में रखें और संपूर्ण भुगतान की बात हम लोग वहाँ से करें। हम लोग अपने संस्थान की ओर से मात्र 250 रुपये की सदस्यता शुल्क लेंगे, जो संस्थान के लिए होगा, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसी पैसे से हम लोग इस लीगल लड़ाई को लड़ लें और लोगों का भुगतान करवा दें। बहुत लोग भ्रम फैला रहे हैं कि हम लोग 1,500 रुपये ले रहे हैं, 1,700 रुपये ले रहे हैं। इस मायाजाल भ्रम में न फैलें, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि हम लोग कुछ भी काम करने जाएं तो उन पे उंगली उठाते ही उठाते हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि पूरे देश के तमाम जमाकर्ताओं की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं और केवल 250 रुपये का सदस्यता शुल्क लेकर के ही हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा 1 रुपया हम लोग किसी से नहीं लेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। साथ ही साथ 250 रुपया हम लोग लेंगे अपना सालाना एनजीओ के लिए, अपना संस्थान के लिए, और उसी पैसे से हम लोग सहारा समूह के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं जिनका टीडीएस तक का भुगतान नहीं किया गया, टीडीएस काट लिया गया और उनका इनकम टैक्स ऑफिस में अपडेट नहीं किया गया, उस टीडीएस की भी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता का कमीशन के रूप में लाखों लाख रुपया कंपनी में पड़ा हुआ है, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ जो लोगों का फ्यूचर फंड कंपनी के द्वारा काटा गया है, उस फ्यूचर फंड को भी दिलवाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने पूरा लीगल टीम अपना गठन कर लिया है, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिसमें कि देश के जाने माने हमारे वकील साहब लोग जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों की बात बहुत अच्छे तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और हम लोगों को न्याय दिलवाने में हम लोगों को काम करेंगे। अब मामला ये है कि हम लोगों को इस संस्थान के साथ जुड़ करके और बहुत ईमानदारी के साथ काम हम लोग को करना है। साथियों, बहुत मायाजाल भ्रांति लोगों के मन में फैलाया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। हम पहले भी कहते आए हैं कि इस देश में 2 तरीके से न्याय मिलता है। एक न्याय हमको कार्यपालिका देता है, जिसमें हम लोग खुद चुन करके अपने सांसद, विधायक, मंत्री चुनते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि हमको वो न्याय दें। पहला कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनके पास जाएं और अपनी न्याय की बात करें। हम लोग गए, हम लोग अपने जिस भी संगठन के माध्यम से हम लोग कार्यपालिका में हम लोग अपनी बात को बहुत मुस्तैदी के साथ रखें, लेकिन कार्यपालिका हमको उस तरह से मदद नहीं कर पाया जैसा मदद करना चाहिए था। फिर क्या करें? क्या छोड़ दें इस लड़ाई को? इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया जाए? जब कार्यपालिका हमको न्याय दिलाने में विफल रहता है तो फिर उम्मीद जग जाती है अपने न्यायपालिका से। कार्यपालिका अगर हमको न्याय नहीं देगा तो हमको तो न्यायपालिका में जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग अब न्यायपालिका की ओर रुख कर रहे हैं और न्यायपालिका में अपनी पूरी बात को पूरी मुस्तैदी के साथ रखने जा रहे हैं और पूरा आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा मानना है कि
अच्छे कामों के लिए अगर आगे बढ़ा जाए तो भगवान भी रास्ता खोलते हैं और भगवान भी मदद करते हैं। हम अपने इष्ट देवता को नमन करके इस नेक काम को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं और देश के तमाम जितने भी संगठन के लोग हैं जो सहारा से भुगतान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम उनसे भी आह्वान करेंगे कि इस नेक काम में साथ दें। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई लोग आंदोलन के माध्यम से भुगतान कराना चाहते हैं, कोई लीगल के माध्यम से भुगतान कराना चाहते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य तो भुगतान ही है ना। हम लोग अपनी कार्रवाई लीगल के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। जो लोग आंदोलन को इस देश में बढ़ा रहे हैं, हम उनका भी साथ देंगे। जहां उनको ज़रूरत लगेगा हम लोगों को, हम लोग वहां भी खड़े रहेंगे। और इस नेक काम में हम लोग उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ आवें। इस कार्य का प्रथम अध्याय जो स्टार्ट हो रहा है, उस कड़ी में फर्स्ट स्टेप जो है, जो आप लोगों को विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से एक अंडरटेकिंग फॉर्म डाला गया है। उस फॉर्म को सिंपल है, उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाना है। केवल जमाकर्ता का किस सोसाइटी में पैसा लगा हुआ है, किस मोड में लगा हुआ है, उसमें टिक मार करके उनका नाम, पता, एड्रेस भर के और संस्थान को किसी भी माध्यम से दे दें। दूसरा स्टेप हम लोगों का मेंबरशिप होगा। हम लोग अपना मेंबरशिप अपने वेबसाइट के माध्यम से लेंगे। उसमें बाकायदा फॉर्म उसमें अवेलेबल करा दिया गया है। उस फॉर्म को भरते हुए जो 250 रुपये का सदस्यता शुल्क होगा, उस सीधे बैंक खाता में दे देंगे और वहीं से उनको रिसिप्ट भी मिल जाएगा। जो साथी नहीं कर पाएंगे वेबसाइट के माध्यम से, जो वेबसाइट पे फॉर्म डाला गया है उस फॉर्म का प्रिंट भी दे देंगे। उसके माध्यम से वो अपना सदस्यता ले लेंगे और उस फॉर्म पे जो उनका डिटेल्स आएगा उसको हम लोग वेबसाइट पे लोड करवा देंगे। पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुए कहीं से भी लोग हैं, उस वेबसाइट को खोल करके कितने उसमें मेंबर हैं, संस्थान का क्या उद्देश्य है, संस्थान क्या क्या काम कर रहा है, वो सारे अपडेट उसमें मिल जाया करेंगे। बहुत जल्द उस वेबसाइट का भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं और उसी दिन से हम लोगों का मेंबरशिप भी चालू हो जाएगा। और साथियों, किसी भ्रम में न रहें। ये मेंबरशिप 250 रुपये के अलावा और कोई भी राशि किन्हीं को देने की ज़रूरत नहीं है। बैंक खाता जो खोला जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही खाते होंगे और उसी में कैश डाला जा सकता है, लेकिन कैश निकाला नहीं जा सकता है। जिनको भी हम लोग पैसे का भुगतान करेंगे, चाहे हम लोग अपने वकील साहब लोगों को पैसे की भुगतान करें, स्टेशनरी में खर्च करें या कुछ भी खर्च करें, उसमें हम लोग चेक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से ही पैसे का भुगतान हम लोग करेंगे। हम लोग उसमें कैश डाल सकते हैं लेकिन कैश निकाल नहीं सकते हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। बजाब्ता चूँकि एनजीओ है तो इसका ऑडिट भी सीओ करेंगे। सीओ भी डिप्यूट कर दिया गया है। सीओ इनका 6 माही ऑडिट करेंगे। उस ऑडिट रिपोर्ट को पूरे देश के सामने रखा जाएगा या बीच बीच में बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा। सब लोग इसको देख सकते हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग इस काम को करेंगे। साथ ही साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो झारखंड से शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरे देश भर में अपना विस्तार धीरे धीरे करता चला जाएगा। जो साथी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले सदस्यता ले लें और उसके बाद जो पद उसमें दिया जाएगा, वो जो लोग उसमें काम करना चाहते हैं उनको पद भी दिया जाएगा। चूँकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का गठन हम लोग किए हैं, इस देश में चिट फंड कंपनी या सोसाइटियों के माध्यम से जिनका पैसा लूटा गया है, जिनका भुगतान नहीं हो रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, साथ ही साथ समाज के प्रति जो हमारे अनेकों जिम्मेवारी है, चाहे वो पर्यावरण के प्रति हो या हमारे विकलांग भाइयों के प्रति हो या अनेकों बीमारियों के प्रति हो या छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री लगा करके रोज़गार पैदा करने का हो, वो सारे काम हम लोग करने जा रहे हैं। इस बड़े काम में पूरे देश के लोगों से हम सहयोग मांग रहे हैं कि हमारे संस्थान के साथ लोग जुड़ें और हमारे बायलॉज के हिसाब से वो काम को आगे बढ़ावें और पूरी पारदर्शिता के साथ काम को करें। अभी सबसे प्राथमिकता हमारा यही काम है कि सहारा से जो पैसा लोगों का अटका पड़ा हुआ है, जो पैसा सहारा प्रबंधन देना नहीं चाह रहा है, उस पैसे का हम लोग किसी भी तरह से
माननीय न्यायालय में जाकर के संपूर्ण भुगतान हम लोग करवा लें। साथ ही साथ जो हम लोगों के कार्यकर्ता साथियों का TDS है, बकाया कमीशन है, फ्यूचर फंड है, या कुछ पैसे तो ऐसे लिए गए हैं जिसका रसीद भी नहीं दिया गया है। आप लोग समझ रहे होंगे, हेल्थोरियम के माध्यम से भी 19 हज़ार रुपया लिया गया जिसका कि भुगतान नहीं किया गया। उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। तो इसका हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। बाज़ाब्ता अंडरटेकिंग फॉर्म डाल दिया गया है। नोटिस भी हम लोग कल सर्व कर देंगे सहारा प्रबंधन को और इनके जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको, और साथ ही साथ सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नोटिस हम लोग जारी कर रहे हैं। और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि हम लोग अपनी याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा दें। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टी चल रहा है, 1 जुलाई को जैसा सूचना आ रहा है कि 1 जुलाई से माननीय सुप्रीम कोर्ट खुलने जा रहा है और कोर्ट खुलते ही इसको हम लोग वहाँ पे दाखिल कर देंगे। इस नेक काम में साथियों जुड़ें और सहयोग करें, केवल सदस्यता शुल्क लेकर के ही, उसके अलावा कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। साथ ही साथ कुछ लोग भ्रम में हैं कि ये झारखंड का NGO है तो केवल झारखंड के लोगों के लिए ही काम करेगा, तो इस भ्रम भ्रांति को हटा दें, क्योंकि हम लोगों का NGO का लाइसेंस जो है भले ही झारखंड गवर्नमेंट से मिला है, लेकिन इसको पूरे देश भर में संचालन करने का भी परमिशन हम लोगों को मिला हुआ है। ये पूरे देश के लिए काम करेगा और पूरे देश के जमाकर्ताओं के लिए काम करेगा। इसीलिए कोई भी वाद विवाद में न पड़ें, कोई टिक्का टिप्पणी में न पड़ें, हम लोग अपने काम पर ध्यान दें। चूँकि ये बहुत बड़ा और बहुत नेक काम हम लोग करने जा रहे हैं, इसीलिए इसमें सबको सहयोग का ज़रूरत है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा, हम लोग या तो लाइव चैनलों के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सबको हम लोग बताते रहेंगे कि क्या क्या अभी तक हो रहा है और क्या हो चुका है। साथियों, विश्वास बनाए रखें संस्थान के साथ में। विश्व भारती जन सेवा संस्थान जैसा नाम से ही आपको लग रहा हो कि इसमें भारतीयता का संबोधन है और पूरा राष्ट्रीयता हम लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। हम लोग इसको लेकर के ही आगे बढ़ेंगे और हम लोग इस नेक काम में ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।